Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.2 question number 3. Estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which is colored. Estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which is colored. यहाँ पे जो फिगर दिया गया वो फिगर का कितने पार्ट्स कलर हुआ और कलर पार्ट का परसेंट फाइंड करना. सो लेट अस डिफाइन बिट क्वेश्चन ट्रिपल आई. तो सबसे पहले ये जो फिगर दिया गया वो फिगर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये फिगर 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ. बाद में काउंट कीजिए कितने पार्ट्स कलर हुआ. 1 2 3. 8 पार्ट से 3 पार्ट्स कलर हुआ. दैट मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स. Exercise 8.2 थर्ड नंबर बिट क्वेश्चन ट्रिपल है. तो सबसे पहले ये फिगर को यहीं पे ड्रॉ करते हैं. अब सब पेंसिल यूज़ करके फिगर को ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ करना. वन टू थ्री फोर. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 पार्ट्स. कितने पार्ट्स कलर हुआ. 3 पार्ट्स. अब थोड़ा सही तरह से ड्रॉ करना. मेरा थोड़ा तो ये फिगर में टोटल कितने पार्ट्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया फिगर को. कितने पार्ट्स कलर हुआ. 1 2 3. 3 पार्ट्स कलर पार्ट है. सो 3 पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स. तो लिखिए 3 part out of 8 equal parts. So 3 by 8 of the figure is colored. तो ये फिगर में 3 पार्ट्स कलर हुआ आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स में. तो अभी क्या करना. ये कलर पार्ट का परसेंटेज फाइंड करना. सो हेंस
3/8 इज इक्वल टू, सो परसेंटेज कैसे फाइंड करते, 3/8 इंटू 100% सो दिस इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 800, so 108 both are divisible by 4, 100 divide 4 that is equal to 25, 8 divide 4 so that is equal to 2, तभी ऊपर कितना है 325, 25 3 जार 75 by 2%, so this equal to 75 by 2, 75 का हाफ कितना है दैट इज 37.5%. Then next come to the question number 4. फाइंड कीजिए फर्स्ट नंबर 15% ऑफ 250. 250 का 15% फाइंड करना, सो लेट अस डिफाइन. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट नंबर 15% ऑफ 250. 250 का 15% फाइंड करना, सो दिस इक्वल टू 15% मीन 15/100, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई देन 250, so this equal to then 15 into 250, 15 into 250 divided by 100, तो अभी ऊपर एक जीरो कट कीजिए, नीचे एक जीरो कट कीजिए, तो अभी ऊपर क्या है 15 इंटू 25, नीचे क्या है 10. तो अभी देखिए सो 15 एंड 10 ये दोनों क्या है 5 में डिविजिबल है, सो 15/5 दैट इज इक्वल टू 3, देन 10/10 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल टू 2. तो अभी ऊपर क्या है 3 इंटू 25, नीचे क्या है 2 है, सो 25 3 जार 75/2, so 75/2 that is equal to 37.5. 250 का 15% कितना है 37.5. Then second number 1% of 1 hour. 1% of 1 hour. 1 hour का 1% फाइंड करना, सो दिस इक्वल टू 1% मीन्स 1/100, ऑफ के बदले क्या लिखना मल्टीप्लीकेशन 1 आवर, सो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट. तो 1 आवर के बदले में आपको क्या लिखना होगा 60, क्योंकि हमको पहले मालूम है 1 आवर दैट इज इक्वल टू 60 मिनट. So this equal to 1 into 60 divided by 100. तो अभी ऊपर 10 नीचे 10 कट कीजिए, तो अभी ऊपर कितना है
6 है, नीचे क्या है 10 है। 6 एंड 10 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, ये दोनों क्या है 2 में डिविजिबल है। सो 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 3/5। थ्री बाई 5 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर का 1% कितना है 3/5 मिनट्स। ये 3/5 मिनट्स को आप सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते। सो दैट इज 3/5 इंटू 60। तो मिनट को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में 60 मल्टीप्लाई करके। यहाँ के 3/5 मिनट से इसको मैं क्या करना सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो इसलिए मैंने क्या किया 60 मल्टीप्लाई किया 3/5 इंटू 60। तो अभी देखिए 12 5 जार 60। तो अभी ऊपर क्या है 3 इंटू 12, 12 3 जार 36। सो 36 सेकेंड। वन आवर का 1% कितना है दैट इज 36 सेकेंड। देन सी सॉरी यहाँ पे ये क्या है 4A 4B एंड 4C। ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ 2500 रुपीज। 20% of 2500 rupees, 2500 rupees। So this is 20% means 20/100, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई लिखिए, देन 2500। सो दिस इक्वल तो अभी 20 इंटू 2500 होल डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इक्वल ऊपर 1 0 कट कीजिए, नीचे 1 0 कट कीजिए, फिर ऊपर 1 0 कट कीजिए, नीचे 1 0 कट कीजिए। तो ऊपर क्या है 20 इंटू 25, नीचे 1 है। सो 25 इंटू 20, 25 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 2 जार 50, देन और एक 0 ऐड कीजिए। सो दैट इज इक्वल टू 500 रुपीज। $2500 का 20% कितना रुपीज़ है 500 रुपीज़। देन डी 75% ऑफ 1 kg, 75% ऑफ 1 kg। 1 kg का 75% फाइंड करना है। सो दिस इक्वल 75% मीन्स 70/100, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई लिखिए। सो 1 kg, सो 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 kg के बदले में 1000 लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए वी ऑलरेडी नो दैट 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
So this equal to 75 into 1000 divided by 100। तो अभी ऊपर 20 नीचे 20 कट कीजिए, तो ऊपर क्या है 75 इंटू 10, नीचे क्या हुआ, सो दिस इक्वल टू 75 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 750 ग्राम। तो 1 kg का 75% दैट इज इक्वल टू 750 ग्राम। तो ये 750 ग्राम है। इस 750 ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना है। सो दिस इक्वल टू, तो ग्राम को कैसे केजी में कन्वर्ट करते, 1000 डिवाइड करके, सो 750 डिवाइडेड बाय 1000 kg, सो दिस इक्वल टू, तो 1 में कितने जीरो है, 1000 में कितने जीरो है, 1 2 3। तो फिर डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 3 डिजिट, तो दैट इज इक्वल टू 0.75। क्यों डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो का कुछ वैल्यू नहीं होता है। सो 0.75 kg। अब से 1 kg का 75% 750 ग्राम लिख सकते हैं, नहीं तो 1 kg का 75% मीन्स 0.75 kg। Then next come to the question number 5. Find the whole quantity if first number 5% of it is 600. Find the whole quantity if first number 5% of it is 600। तो कौन सा होल क्वांटिटी का 5% 600 है, कौन सा होल क्वांटिटी का 5% 600 है। सो लेट अस डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट नंबर ए। कौन सा होल क्वांटिटी का 5% 600 है, तो यहाँ पे होल क्वांटिटी फाइंड करना है। सो लेट द होल क्वांटिटी बी लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो होल क्वांटिटी का मैंने क्या लिया, x लिया। देन 5% ऑफ ये होल क्वांटिटी का 5%, दैट मीन्स देन 5% ऑफ x, 5% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 600। ये क्वेश्चन में दिया गया। Hence 5% means 5/100 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई x इक्वल टू 600। देन 5/100 इंटू एक्स, सो दैट इज इक्वल टू 600। तो x नीचे क्या है, 1 है। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू एक्स, सो दैट इज 5x बाई 100 इंटू 1 100 इक्वल टू 600।
सो दिस इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पे देखिए 600 के नीचे क्या है 1 है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5px को 1 साथ 600 को 100 साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 5px इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5px, सो इक्वल टू 600 इंटू 100, सो दिस इम्प्लाइज दैट। तो 5px ये लेफ्ट हैंड साइड में 5 कौन सा फॉर्म है एक साथ मल्टीप्लाई फॉर्म है, जब राइट हैंड साइड जाएगा उसका कौन सा फॉर्म में आएगा दैट इज डिवीजन। सो x इक्वल टू 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म था, जो राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो कौन सा फॉर्म में आ गया डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए 600 इंटू 100 बाई 5, सो 5 सो 25 जा 100, 25 जा 100, तो ऊपर क्या है 600 इंटू 20, 600 इंटू 20, 600 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सो दैट इज इक्वल टू 6 2 जार 12, 1 2 3 जीरो ऐड कीजिए 12,000। तो 12,000 का 5% जो है वो कितना है 600 है।